सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, एक चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है मतलब रिटर्न ही दे जा रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, आपको क्या लगता है क्या वो स्टॉक में कभी एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आना तो एक अलग चीज़ होती है, बट मैं एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। एक बड़े डिस्काउंट पर स्टॉक मिलेगा या नहीं मिलेगा, भले कितना भी अच्छा स्टॉक हो, फंडामेंटली फाइनेंशियली सब कुछ न्यूज़ अच्छी हो, लेकिन अगर स्टॉक भाग ही जा रहा है तो क्या उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं? कॉमेंट करके बताइएगा। आज आपके सामने एक ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसमें लास्ट ट्रेडिंग डे पर भाई ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है 10% की। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर नॉर्मली गिरावट हो रही है 2-4% 5% तो ठीक है, वो मार्केट के सिचुएशन से या थोड़ा मार्केट प्रेशर हो गया, किसी वजह से हो सकती है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में बड़ी गिरावट आ रही है तो देखो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है जिसके चलते उस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट है। चलो, मैं भी इसके बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ अपडेट। लेकिन आपको जो भी स्टॉक में डिसीजन लेना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या आप खुद से रिसर्च करें। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, उसके बाद आप कॉमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा कॉमेंट में उसको मैं आपको आंसर सही से प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे तो आपने देख लिया। अब जरा पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखिए। यहाँ पर आप 1 महीने में 20% टूट चुका है स्टॉक। वहीं 6 महीने की अगर आप बात करेंगे तो 25% टूट चुका है। और 25% का डिस्काउंट कोई छोटा डिस्काउंट नहीं होता है, मैं आपको यही बता दूं। मतलब सीधे सीधे तौर पे समझो, अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाया होता 6 महीने पहले तो आज की डेट में आपका 75,000 बचा होता। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। पिछले 1 साल का भी अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो उसने वही 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। चलिए, कोई बात नहीं, 25% के डिस्काउंट रेट पे तो कोई इशू नहीं। क्या इस स्टॉक में यहाँ से या इस लेवल से कोई मौका बन सकता है? और ये जो एक दिन में 10% की गिरावट आई है, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदुस्तान के आर्टिकल 6 घंटे पहले के 5 साल में 1000% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाला टाटा ग्रुप का स्टॉक 1000 रुपये से नीचे। चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक है। टूट कर 1000 से नीचे आया टाटा का शेयर, 40% घटा मुनाफा विजय केडिया का है बड़ा दांव। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? तेजस नेटवर्क। 9% से ज़्यादा गिरे, जो कि मैंने आपको दिखाया ऑलमोस्ट 10% के आसपास, और ये 1000 रुपये के नीचे आ चुका है। रीज़न क्या है? इसका क्वार्टर रिजल्ट आया दिसंबर का, जो कि कमज़ोर देखने को मिला है। और इस कंपनी में विजय केडिया के पास भी लगभग 23 लाख स्टॉक है। हालांकि देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ कि आप किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करो। देखो, इन्वेस्टर की स्ट्रेटजीज अलग होती है और हमारी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, याद रखना। आप किसी भी, मैंने पहले कई बार डिटेल में वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर, शायद अब तो पता नहीं होगी या नहीं होगी वीडियोज़। मैंने यहाँ पर अभी तो नहीं होगी क्योंकि पहले वीडियोस थी, 4500 वीडियोस थी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता था ना कि मैं पोर्टफोलियो की वीडियोस बनाता था, जैसे राकेश झुनझुनवाला की बना दी, विजय केडिया की बना दी, ठीक है, और भी हैं, राधा कृष्ण दमानी, मतलब मैं बनाता रहता था वीडियोस जिसमें मैं बताता था उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस आए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अभी भी इनकी डिटेलिंग वीडियोज़ बना दूंगा। और इस तरह की अपडेट आपको पता है मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट डेली ये सब आपको शॉर्ट्स पैनी पर मिलती है, तो शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर तेजस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। 23 लाख स्टॉक है विजय केडिया के पास। विजय केडिया के पास 23 लाख स्टॉक है। इनकी स्ट्रेटेजी अलग है। हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी अलग होती है। आपको देखना सबके पोर्टफोलियो को है, चाहे वो कोई भी हो, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, मुकुल अग्रवाल, किसी के भी पोर्टफोलियो को आप देखो। लेकिन आपको जब भी किसी स्टॉक में एंट्री लेनी तो खुद की रिसर्च के बेस पर लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। उनकी रिसर्च का तरीका अलग है, उनकी किसी स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट टाइमिंग है वो अलग है, हमारी अलग होती है। तो हमारा अपनी अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हम सीखेंगे फ्यूचर में। इसी चैनल पर स्टॉक मार्केट की जो बेसिक प्लेलिस्ट है उसमें मैं वीडियोस ऐड करूंगा, वहाँ पर सीखेंगे। चलिए, अभी यहाँ पर देखते हैं आगे इस आर्टिकल में और क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो फिलहाल के लिए इस स्टॉक में जो है ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये तेज़ गिरावट दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो कमज़ोर आए हैं, उसके चलते यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। तिमाही के आधार पर इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 40% घटा है। देखेंगे आप यहाँ पर दिसंबर तिमाही में 166 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो कि सितंबर तिमाही के मुकाबले 40% घटा है। और सितंबर तिमाही में 275 करोड़ का प्रॉफिट था, जो भी 166 का रहा है। देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर, कंपनी का प्रॉफिट घटा है, लॉस मेकिंग नहीं हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना आप।
लेकिन हाँ प्रॉफिट घट काफ़ी ज़्यादा गया है, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर है। अभी हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर भी और चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो चीज़ें शेयर की गई हैं, विजय केडिया के पास कितने स्टॉक हैं यहाँ पर, लगभग 1.31% की हिस्सेदारी है और ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है। इस स्टॉक ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस की यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। सीधा हम यहाँ पर स्क्रीनर पर चलकर इसके देखते हैं डेटा कितना प्रॉफिट घटा है। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, तेजस नेटवर्क, 17,453 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे, बस जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो दिसंबर का हम यहाँ पर रिजल्ट चेक करते हैं। दिसंबर में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 166 करोड़ रुपए रहा है। अब देखना यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये जो गिरावट है इसके पीछे का कारण सिर्फ एक रिजल्ट ही हो सकता है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। कितना है, 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 275 करोड़ का था। तो 275 से घटकर 166 रहा, कोई बात नहीं, चलो घट गया, कोई इशू नहीं, लेकिन है तो प्रॉफिट मेकिंग। बट अब ज़रा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आओ, दिसंबर 2023 में इस कंपनी को 45 करोड़ का लॉस था और अभी क्या है, 166 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव। भाई चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर घटा है, बट ईयर ऑन ईयर पर तो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनी है ना, ये तो प्रॉफिट मेकिंग बनी है ना, तो ये तो अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। स्टॉक को बस गिरावट का एक बहाना मिला है, क्योंकि आप देखेंगे तो भाई ये कंपनी यहाँ पर 2020 के बाद से, कोविड-20 के बाद से अगर आप 2023 तक देखेंगे, 4 फाइनेंशियल ईयर तक लगातार लॉस मेकिंग रही। बीच में 2021 में थोड़ा सा प्रॉफिट होता, बट ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग ही रही कंपनी। अब दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ चल पड़ी है। तो अब जब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग की तरफ चल पड़ी है, ईयर ऑन ईयर पर इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ी है, तो ये क्वार्टर रिजल्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्यों? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पर 10% की गिरावट है, ये रिजल्ट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस मार्केट में प्रेशर है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी हाँ देखो, कंपनी थोड़ी सी वॉलेटाइल है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। इवन इसकी सेल्स ग्रोथ फिर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बस बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। स्टॉक प्राइस CAGR भी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास है नहीं, बस टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी से, और इसके ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे ना, मार्च 2023 से कंपेयर करोगे, सिर्फ 50 करोड़ के डेट से बढ़कर भाई 3000 करोड़ तक का डेट आ गया। हालांकि अच्छी बात है, रिजर्व्स भी इसके पास 3500-3600 करोड़ के हो गए हैं और 1300 करोड़ के इसके पास फिक्स्ड एसेट, लेकिन भाई डेट इसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है घटे, लेकिन अभी तो फिलहाल आप देखेंगे 3-4 मतलब 2 साल से, 2 ईयर से इसका जो डेट है वो हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो भाई आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या इसी वजह से एक्चुअल में स्टॉक में गिरावट आई है? मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन से। बाकी हो सकता है शायद यही वजह हो, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बाकी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और टेक्निकल चार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी आपको तेजस नेटवर्क, नाम पढ़ लीजिएगा यहाँ पर आप, तेजस नेटवर्क। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं सबसे पहले, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं यहाँ पर। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 80% बाय और 20% हमें यहाँ पर सेल देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये देखिएगा यहाँ पर, ये है इसका टेक्निकल। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट पर तो मिल ही रहा है, बट यहाँ पर सपोर्ट भी है एक। अब ये सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वैसे है नहीं है, क्योंकि इसका सपोर्ट जो है वो ये वाला है जो ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, लगभग 1150 के आसपास का। तो यहाँ पर स्टॉक में अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा सीधे सीधे तौर पे वॉलेटिलिटी तो है ही स्टॉक में। अगर आप यहाँ पर बाय कर भी लेते हो एक बार को, ठीक है, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन अगर आप 1% को यहाँ पर बाय कर भी लेते हो तो भाई स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे जाने का और भी दम रखता है। 1000 से नीचे आ गया ना, तो ये स्टॉक लगभग 850-900 रुपये तक आने का भी दम रखता है। ये रिस्क है इसमें। अब ये रिस्क अगर आप फेस कर सकते हो, इतनी वॉलेटिलिटी फेस कर सकते हो, तो आप एज ए इन्वेस्टर इस स्टॉक में जा सकते हो, और चाहे तो आप बाय ऑन डिप के थ्रू चले जाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई मौका नहीं बन रहा है। हाँ, 1-2 ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो सपोर्ट पर था, यहाँ पर बाय करते तो स्टॉक यहाँ तक जाता, आपको प्रॉफिट मिल जाता, बट यहाँ पर अभी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप टेक्निकल की नॉलेज रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप टेक्निकल की नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही जाना है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको कैसे पता चलेगा? आप गूगल पे
पे सर्च करो, किसी भी स्टॉक के बारे में पता चल जाएगा आपको। नहीं तो आप मुझे कमेंट करो, किसी भी वीडियो में कमेंट करो, जिस भी स्टॉक के बारे में आपको सपोर्ट लेवल जानना है मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा उसका सपोर्ट लेवल क्या है। अगर वहाँ से आपको मौका मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। बट इस स्टॉक में मुझे बिल्कुल भी सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि आपको इस स्टॉक में इस लेवल से एंट्री लेना ठीक रहेगा। और भाई ये जो गिरावट है मुझे तो बिल्कुल, ये तो अच्छा रिजल्ट है, इसका ख़राब कहाँ है पता नहीं किस वजह से यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिल रहा है कि इसका रिजल्ट ख़राब आया। ये रिजल्ट ख़राब इसको बोलते ही नहीं है भाई। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और ये स्टॉक आपके पास है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। इस तरह की डेली अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करें और साथ में भाई शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।